नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। वोडाफोन आइडिया ये एक ऐसी कहानी है जो हर एक इन्वेस्टर्स की जुबान पे रही है कभी ना कभी। कभी 9 रुपये से 20 रुपये दिखने लगता है तो कभी 20 रुपये से 9 रुपये पे आ जाता है ये शेयर, लेकिन इसके चाहने वालों की कभी कमी नहीं होती है। वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी खबर क्या है? वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी खबर ये है कि सरकार की तरफ से इन्हें रिलीफ मिला है। वोडाफोन आइडिया जो बड़े लंबे समय से चाहता था वो हुआ है। मंडे के सेशन में डेफिनेटली इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बनने के चांसेस हैं। ऊपर जा सकता है, कूद सकता है। ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया में रिसेंट डेज में एक अच्छा रनअप देखने को मिला है। मैं आप सभी के साथ छोटी से बड़ी डिटेल सारी शेयर करूंगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि खबर पॉजिटिव है, लेकिन चीजें ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हो गई हों। ये केस कुछ ऐसा है कि आपको किसी व्यक्ति को 100 रुपए देने हैं, ठीक है, 100 रुपए का आपके ऊपर कर्ज है और आप गुहार लगा रहे हो 100 रुपए नहीं 70 रुपए देने हैं यार। 30 रुपए आप एक बार कैलकुलेशन करो, कम हो जाएंगे। अब वो कैलकुलेशन चलो हो भी गई और आपको 80 रुपए देने के लिए कहा गया है, तो 100 की जगह 80 देने। अब आपको रिलीफ हो गया 20 रुपए का, भाई चलो सेंटीमेंट्स अच्छे हो गए। लेकिन परेशानी ये है कि आप कमाई आपकी जीरो है, कमाई आपकी हो ही नहीं रही है और आप जहां से पैसा कमाना चाहते हो वहां आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, वो बहुत आगे चले गए हैं आपसे। तो फिर आप वो 80 रुपए भी कैसे पे करोगे, मेरा ये सवाल है। आप कैसे उस मार्केट में सरवाइव करोगे जहां कंपटीशन हद टफ है? आप कैसे ये 80 रुपए भी पे करोगे जहां पे आपका तो पैसा ही नहीं बन रहा, आपके पास तो कस्टमर ही नहीं रुक रहा? तो ये सारी चीजें हैं। खैर, मैं शॉर्ट में आपके साथ अपना व्यू शेयर करता हुआ दिखाऊं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी की बात सुनी गई है और कुछ रिलीफ मिला है। डिटेल्स में शेयर करता हूं। उससे पहले शेयर का भाव अभी रिसेंटली 5-6 अप्रैल को 8 रुपये 36 पैसे का था, वहां से बढ़कर 10 रुपये 24 पैसे ऑलरेडी हो चुका है। 30% समथिंग का जंप आ गया है। अब बिना किसी देरी के मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं हुआ क्या है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने ना एक बड़ा रिलीफ दिया है, राहत दी है। जैसे कि एजीआर ड्यूज को लेकर इस कंपनी की बड़े लंबे समय से सरकार से मांग थी कि एक बार दोबारा कंसिडरिंग करा जाए, दोबारा एक बार काउंटिंग की जाए, हमारा जो एजीआर है वो कम आ जाएगा। सरकार ने एजीआर पहले जो 87,695 करोड़ का था उसको कम कर 64,046 करोड़ कर दिया है, ठीक है। करीब 23,649 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। 27% एजीआर कट कर दिया है, ठीक है। तो कंपनी का बड़ा डेट जो है वो एकदम से कम हो गया, ठीक है। 23,649 करोड़ कम रकम नहीं होती है जो घट गई, ये देनी नहीं है अभी, ये बड़ी बात है। लेकिन पेमेंट प्रेशर अभी भी है, डिले हो गया है। बट अच्छी बात यह है, कैसे डिले किया है मैं बताता हूं। गवर्नमेंट ने 5 साल का मॉरेटोरियम दिया है, यानी कि वोडाफोन आइडिया को 2026 से 31 तक मेजर पेमेंट यानी बड़ी पेमेंट नहीं करनी है। केवल 124 करोड़ रुपए पर ईयर पे करना है, जो कि मैनेजेबल है। यानी 124 करोड़ रुपए अगले 5 साल तक कंपनी को पे करना है, 2031 तक पूरी साल में डेट का। अब आपके ऊपर अगर डेट ज्यादा हो तो प्रॉफिट आपका डेट में चला जाएगा। तो अब केवल 124 करोड़ रुपए पे कीजिए, बाकी मुनाफे से कंपनी को आगे बढ़ाइए और रेवेन्यू बनाइए और प्रॉफिट बनाइए, फिर जोड़िए और फिर बाद में दीजिएगा। बाद में कब, चलिए समझते हैं। 3 पेमेंट प्लान है दोस्तों। एक है 2031 तक, जहां पे पर ईयर 124 करोड़ देना है। दूसरा 2032 से 2035 तक, यहां भी कोई ज्यादा नहीं देना है, 100 करोड़ रुपए पर ईयर ही देना है। ये और कम है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन 2036 से 2041 पेमेंट होगी हैवी। यहां 10,608 करोड़ रुपए पर ईयर देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म रिलीफ है, 10 साल शॉर्ट टर्म नहीं होता है, एक बड़ा टाइम पीरियड होता है। यहां रिलीफ है। 10 साल में कंपनी अगर खड़ी कर दी, बना दी, बढ़िया मुनाफा बनने लगा तो बच गए, अदरवाइज परेशानी तो है। और लॉन्ग टर्म बर्डन स्टिल है। ये है कहानी। टोटल डेट जो कंपनी का है करंट सिचुएशन में वो करीब 2,09,000 करोड़ का है। 2,09,000 करोड़। नेटवर्थ नेगेटिव है कंपनी की 87,744 करोड़ की। लॉस कंपनी का 17,000 करोड़ का है। कंपनी फाइनेंशियली अभी भी बहुत ही, मैं वीक क्या कहूंगा तो बेकार ही कहूंगा पूरा, है ना।
अच्छी बात क्या है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट के पास इस समय 49% स्टेक है जो कि सबसे बड़ा है, तो गवर्नमेंट चाहती है जिंदा रहे ये कंपनी। डेट रिडक्शन की न्यूज है, कैश फ्लो प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, प्रेशर कम हो गया है। सर्वाइवल चांसेस थोड़े इंप्रूव हो गए हैं कि चलो इतना कम रुपए तो हो गया, पैसे थोड़े 10 साल तक कम कम देने हैं तो जिंदा रहने के चांसेस हैं। ग्रो करेगी तो फंडिंग भी मिल जाएगी, अच्छी बात ये है। बिरला ग्रुप की, सरकार का भरोसा, ये सब चीजें अच्छी हैं। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। अब आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बट मेरा जो व्यू था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और जो कंपनी की स्टेटस है वो भी मैंने शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।